नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात करने के लिए कई सारी रसोइया संघ की बहनें जो है वो यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह के विधायक, इन सभी को लेकर के वार्ता के लिए पहुँचे थे। चूँकि आपको बता दें कि 2 महीने पहले कई सारी चीज़ों को लेकर के राजभवन पहुँचे थे और तमाम रसोइया संघ की बहनों को राजभवन के धरने से उठाया था और कहा था कि 2 महीने के बाद एक सकारात्मक पहल की जाएगी। क्या कुछ इस बार बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई अंदर जगन्नाथ महतो? हम लोगों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से बात जो हुई, अभी तक का जो वार्ता है, माने हमको लगता है कि रसोइया संघ का आंदोलन के दौरान आज ही हम लोगों को थोड़ा सा संतुष्टिपूर्वक वार्ता हुई है। ये जो रसोइया है ये केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश में मिड डे मील वर्कर है। लेकिन हम देखेंगे कि अभी हम लोग 21 को ही दिल्ली में धरना कर किए थे, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार कुछ नहीं सुनी। लेकिन अभी जो हम लोगों का वार्ता हुई, मानदेय में वृद्धि के लिए आश्वासन मिला है। यहाँ अभी तक इन लोगों को 10 ही माह का मानदेय मिलता था, जिसमें कि वो 12 महीना का मानदेय देने का आश्वासन दिए। इन लोगों को मांग था शुरू से कि भाई सबको ड्रेस मिला है तो रसोइया को क्यों नहीं ड्रेस कोड, तो रसोइया को भी ड्रेस कोड देने के लिए इन्होंने अपना आश्वासन दिया है। दुर्घटना बीमा, अभी जैसे डाल्टनगंज में एक रसोइया जल गई हैं, उनको दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो उस पर हम लोगों ने वार्ता की है। इनका कहना हुआ कि अभी तो हम लागू नहीं किए हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग अलग से मदद करेंगे, विभाग से हो जैसे हो, लेकिन हम दुर्घटना बीमा भी राज्य में, पूरे राज्य में लागू करेंगे ताकि पूरे रसोइया को दुर्घटना बीमा का लाभ मिले। और ये जो 60 साल तक के लिए जो इन लोगों को नियमितीकरण करना है, जैसे ही इन 60 साल के बाद इनको हटाया जाएगा तो पूरे राज्य में जो सर्वजन पेंशन योजना लागू हुआ है, उनको सर्वजन पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन भी दिया जाएगा। क्या लग रहा है, कई सारी चीज़ों को लेकर के सुदिव्य कुमार सोनू ने भी कहा था कि सकारात्मक पहल होगी, क्या लग रहा है इस वार्ता के बाद, क्या लग रहा है कि जितने भी वादे अभी किए गए हैं वो सभी पूरे होंगे? देखिए, अभी तक तो वादे ही नहीं करते थे। अभी हम लोगों सुदिव्य सोनू से भी हम लोग कई बार मिले, फ़ोन से भी वार्ता हो रही थी। हम तो अभी पहली बार देखे कि शिक्षा मंत्री डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे वार्ता किए। ये अपने जीवन काल में, इस इतिहास में, सरकार के इतिहास में मैंने ये देखा कि शिक्षा मंत्री ज़मीनी रसोइया के कष्ट को देखते हैं अपनी नज़र से, जिस कारण वो हमसे बात करके बुला के वार्ता किए। ये पॉजिटिव वार्ता हुई है और ये हमें उम्मीद है, आशा ही नहीं उम्मीद है कि ये लागू होगा और आगे भी। अब तो शिक्षा मंत्री की ये विशेषाधिकार की बात नहीं है, अब बजट में जैसे आएगा वैसे वो लागू करेंगे। लेकिन ये हमको ज़रूर पॉजिटिव हुआ है, आश्वासन मिला है कि इस बात को अब वहाँ बजटीय सत्र में जाएगा, विधानसभा सत्र में जाएगा और जो वादे किए हैं वो वादा लागू होगा। तो आपने यहाँ पर रसोइया संघ को सुना, अब हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। रसोइया संघ और माननीय मंत्री के समक्ष आज एक सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और इस वार्ता में रसोइया संघ की जितनी भी जायज़ और उचित मांगे थी उनको माननीय मंत्री ने माना। सवाल सिर्फ एक मानदेय की घोषणा का रह गया। तो माननीय मंत्री का यह कहना कि सचिव के आ जाने के बाद बजटीय प्रावधानों के आलोक में विचार विमर्श करके आगामी विधानसभा सत्र के बाद इन मसलों का समाधान कर दिया जाए। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना, सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कहा था वो हम लोग कर रहे हैं और जितनी भी पहल हो सकती है वो हम लोग यहाँ पर ज़रूर करेंगे। अब हम लोग सीधे सुनेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। सर, आज क्या कुछ बैठक में तय हुआ? रसोइया संघ की बहनें काफ़ी दिनों से यहाँ पर थी। रसोइया संघ का जो बैठक आज हम बुलाए गए थे, आंदोलन में भी हम लोग कहे थे, माननीय मेरे गिरिडीह विधायक सोनू जी ने इसका अगुवाई किए थे और आज फलाफल मिला। उस पर रसोइया संघ का जो डिमांड था कि हमको 60 साल किया जाए, उस पर हम सहमति जता दी कि 60 साल हो, 60 साल के पहले नहीं हटे। गरीब महिला है, 10 साल काम करके कहाँ जाएगा? और उसको जो कपड़ा देना था, सालन 2 सेट, वो भी हम लोग दिए। हमारे यहाँ जो उसको 10 महीना का पेमेंट फिक्स किया गया था भारत सरकार, उसका हम 12 महीना कर दिए। और सौहार्दपूर्ण बातें हुआ
हम लोग कई एक बिंदु पर चर्चा किए, नियुक्ति नियमावली बना दे रहे हैं, जिस तरह सहायक शिक्षक का बना वो बना दे रहे हैं, जो दुर्घटना होता है उस पर भी सहमति जताए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बुला के तय करेंगे कि हम इसको कैसे दे पाएंगे, क्या कर सकते हैं। जो उसका मुख्य जो डिमांड लगभग हम लोग ने मान गया है, 10 महीना का 12 महीना मानदेय की बात है। मानदेय तो हम लोगों ने कहा है, मेरा सेक्रेटरी आज है दिल्ली में, वो आएंगे विचार करेंगे। मानदेय में भी मेरा कहना है बहुत कम है। भारत सरकार 600 रुपया दे रहा है, बड़ा चिंता की विषय है। हम लोग 1400 दे रहे हैं, 14 और 6 20 2000। उसमें भी विभागीय मंत्री हमारे आदरणीय सत्ता पक्ष के विधायक सोनू जी संतुष्ट। 2000 में जब हम नहीं है तो लोग कहाँ से रहेगा। ऐसा कोई मंत्री कोई विधायक सत्ता पक्ष के बोलने का हिम्मत नहीं करता, काम चलाता है। हम लोग काम चलाओ सरकार नहीं है, पार्लियामेंट सरकार, और पार्लियामेंट लोगों को जो समस्या हल करने का प्रयास आज तक किए हैं। और विशेष तौर पर सोनू जी को बधाई देंगे, ये हर काम पर जो काम हम लोग लगते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। धन्यवाद। मानदेय में वृद्धि करेंगे। जब बोले हम संतुष्ट नहीं है, बजटीय प्रबंध है, बजट देख लेना होगा। सेक्रेटरी है नहीं, सोनी कुमारी उन्हें में दिल्ली में है, आज 6 बजे आना था, आए नहीं। हम लोग उस पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब यहाँ पर जितनी भी मांगे रसोईया संघ की बहनों ने किया था वो यहाँ पर ज़रूर पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही मानदेय की, तो यहाँ पर जब सचिव आएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम और विधायक दोनों ही 2000 में संतुष्ट नहीं है तो ये तमाम रसोईया संघ की बहनें कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। और साथ ही साथ नियमावली भी बनाने की उन्होंने बात की है कि सभी लोगों के लिए है तो इनके लिए भी बनेगी, और 60 सालों तक इन्हें नहीं निकाला जाएगा। इनसे कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। इसी के साथ देखते रहिए। नमस्कार।